नया नाज़िमाबाद से अगवा होने वाले बच्चे का केस मुकम्मल हो चुका है। अब उसके मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। इस बच्चे को किसने अगवा किया था, कहाँ लेकर गए थे, क्या किया था, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी वेस्ट तारिक मस्तोई साहब। तारिक साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इस बच्चे के मुल्ज़िमान पकड़े। कौन लोग थे, क्यों लेके गए थे, क्या हुआ था ये सब कुछ? थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, इसका जो इख्तिताम है वो एक ड्रामाई अंदाज में हुआ जो है ना। बेसिकली इसमें मेन मुलजिम जो है वो मोहम्मद एहतशाम था जो है ना, जो कि बच्चे के वालिद वहाब का जो है ना दोस्त था और बचपन का उसके साथ ताल्लुक़ था। और उसके दिल में कोई ऐसी लालच जागी क्योंकि वहाब ज़रा कुछ काम कर गया था और कुछ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो गई थी और उसने अपनी रेजिडेंस भी उस इलाके से शिफ्ट करके एक अच्छे गेटेड कम्युनिटी इलाके में घर ले लिया और वहाँ पर रहने लगा। तो उनके दिल में एक लालच आई कि जी इस तरीके से अगर हम कोई काम कर लें, इसके बच्चे को किडनैप कर लें तो उससे हमें कुछ माशी और फाइनेंशियल जो है ना बेनिफिट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए वहाब ने एक प्रॉपर प्लान तैयार किया, अपना एहतशाम ने एक प्रॉपर प्लान तैयार किया जिसमें उसने अपने साले को, जिसका नाम वहाब है, उसको इन्वॉल्व किया। फिर जो मेन मरकज़ी मुलजिम है, जो प्लानर है एहतशाम, इसके वालिद का जो है घारों की साइड पे वहाँ पे कोई मछलियों का कारोबार है और वो अपना रोज़ी रोटी कमाता है, जो भी उस बंदे का काम है। तो वहाँ पे इनके यहाँ को मजदूर काम करते थे, उनमें से एक बंदे को शामिल किया। फिर यहाँ से उसने प्लान करके एक दिन पहले वो यहाँ पे आया और उसने रेकी वगैरह करता रहा कुछ दिन। जिस दिन उसने वारदात की उस दिन भी वो घंटा को पहले वहाँ पे मौजूद रहा और उसने अपना गेटअप भी वो उस तरीके से चेंज किया कि ताकि उसकी शनाख्त न हो सके जो है ना। और उसने फिर बच्चे को अगवा किया और उसको फिर अपने हमराही मुलजिम वहाब, जो कि उसका साला लगता है रिश्ते में, उसके थ्रू फिर उसको जो है घरों वहाँ पे शिफ्ट किया। और जो तीसरा मुलजिम था इफ्तिखार, जिसके पास वहाँ पे इसको रखा गया जो है। तो इस पे हम मुख्तलिफ एंगल से देखते रहे, तफ्तीश करते रहे। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हमारी प्रायोरिटी बच्चे को सेफ़ और साउंड और बाहिफाजत तरीके से जो है ना रिकवर कराना था, वो हमने रिकवर करवाया। और उसके बाद जब हमने इसके ऊपर काम किया और टेक्निकल चीज़ें हमारे सामने आई तो हमने इस मरकज़ी मुलजिम को अरेस्ट किया शुबे के तहत। और फिर जब उस पर तफ्तीश जारी हुई तो उससे आगे ये सारी कहानी खुली। अच्छा, इसमें जो अमेरिका नंबर से कॉल कर रहा था, वो क्या किरदार था, वो कौन है, वो क्या कर रहा था? वो जी मरकज़ी मुलजिम का एक और दोस्त है और वो कोई शायद उसका कज़न भी है, रिश्ते में दोस्त भी है। तो वो बॉस्टन में रहता है। तो उसने फिर इसको इन्वॉल्व किया कि जी आप वहाँ से कॉल करें और उनको कुछ मरकज़ी एक्सटॉर्शन के हवाले से जो कुछ क्रिमिनल्स हैं माजी में रहे हैं टीवी पे या सोशल मीडिया पे जिनके नाम चलते रहे, तो उसके रेफरेंस से उसने उसको मैसेज किया कि 5 मिलियन आप हमें रैंसम दे दें तो हम आपको बच्चा वापस कर देंगे। तो उसके बाद से उस नंबर से रब्ता नहीं हुआ? नहीं, वो जब सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हुई, मीडिया पे चीज़ें आई, तो शायद उसको भी पता लगा जो है ना कि जी इस तरह से मामला है। तो वहाँ से रिप्लाई ना हुआ तो फिर इन्होंने एक और लोकल नंबर से इनके साथ कांटेक्ट किया। तो वहाँ से फिर हम इसको ट्रेस करते रहे। तो इससे फर्दर हमें चीज़ें, अभी आप लोग कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया? 3 मुलजिमान को हम गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें मरकज़ी मुलजिम मोहम्मद एहतशाम है जिसने ये सारी प्लानिंग की थी और उसके साथ जिसके पास ये बच्चा मौजूद था वो, और उनके साथ एक और मुलजिम ने एक ही वक्त में ये वारदात कर ली या फिर तैयारी कर रहा था, क्या कर रहा था? नहीं, वो 3-4 दिन पहले तैयारी करता रहा। पहले उसने इसको प्लान किया, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे आया, रेकी करता रहा। जिस दिन उसने वारदात की उससे भी एक दिन पहले भी वो 2 घंटे वहाँ पे मौजूद रहा, लेकिन उसको बच्चे को किडनैप करने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल, देखें पूरी सूरत हाल एसएसपी वेस्ट ने आपको बताई और मैं आपको बताऊं कि यहाँ कहा जाएगा कि दोस्त का दुश्मन निकला, उसके घर पर वार कर दिया, उसके बच्चों पर वार कर दिया सिर्फ पैसे के लिए। 3 दिन तक वो उसके घर के रेकी करता रहा, बाहर खड़ा रहा, न्यू नाज़िमाबाद के बाहर खड़ा रहा, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरे दिन जो है वो उसको बच्चा नहीं मिला, तीसरे दिन उसने बच्चे को अगवा किया और उसके बाद जो है ये पूरा ड्रामा रचाया।